नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम 2024 जनवरी महीने के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। 1 जनवरी DRDO डे, जिसको हम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और अभी उनके चेयरपर्सन समीर भी कामत है। तो इस वर्ष DRDO ने अपनी 66वां रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है 1 जनवरी को। ठीक उसी तरह 4 जनवरी को लुइस ब्रेल ने 6 डॉट पद्धति डिस्कवर किए थे, इसलिए 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के हिसाब से मनाया जाता है। 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे के हिसाब से पालन करते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक उसी तरह 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए हम लोग 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप से मनाते हैं। और 14 सितंबर को हम लोग नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को हम लोग नेशनल हिंदी डे के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी है, और हम लोग 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। और 12 अगस्त को हम लोग वर्ल्ड यूथ डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। 12 अगस्त, इन दिन को हम वर्ल्ड यूथ डे के रूप से मनाते हैं। 14 जनवरी को आर्म फोर्सेस वेटरन डे के हिसाब से पालन किया जाता है। उस दिन फर्स्ट एयर चीफ मार्शल KM करियप्पा साहब ने आर्मी से रिटायरमेंट लिए थे और 15 जनवरी को आर्मी में ज्वाइन किए थे KM करियप्पा साहब ने, इसलिए 15 जनवरी को आर्मी डे के हिसाब से मनाया जाता है। आर्मी डे 15 जनवरी। और अभी आर्मी की हेड मनोज पांडे हैं। ठीक उसी तरह 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के हिसाब से मनाया जाता है और नेशनल स्टार्टअप स्कीम 2016 को लॉन्च हुआ था, इसलिए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक उसी तरह 19 जनवरी को कोकबोरोक लैंग्वेज डे, जो कि त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, 19 जनवरी को कोकबोरोक लैंग्वेज डे के हिसाब से माना जाता है। 21 जनवरी, जो कि त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय इन स्टेट का फाउंडेशन डे है, तो इसलिए 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय उनके फाउंडेशन डे के हिसाब से मनाते हैं। 23 जनवरी, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके बर्थ एनिवर्सरी है और भारत सरकार ने इस दिन को पराक्रम दिवस के हिसाब से मनाने के लिए पालन करने के लिए ऑर्डर किए थे, इसलिए पराक्रम दिवस के हिसाब से 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन डे, इस तरह इंटरनेशनल एजुकेशन डे और नेशनल कल्चरल डे के हिसाब से मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के हिसाब से मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, इसलिए नेशनल वोटर डे के हिसाब से मनाया जाता है। और उसी दिन नेशनल टूरिज्म डे के हिसाब से भी मनाया जाता है, जबकि 27 सितंबर को हम वर्ल्ड टूरिज्म डे के हिसाब से मनाते हैं 27 सितंबर को। 26 जनवरी, जो कि रिपब्लिक डे के हिसाब से मनाया जाता है, इस वर्ष 75वां रिपब्लिक डे
हम लोग सेलिब्रेट किए हैं। और चीफ गेस्ट के हिसाब से फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रॉन आए थे। और उसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान गठन हुआ था। हम लोग संविधान को अडॉप्ट किए थे, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। और 30 जनवरी को मैटर्स डे के हिसाब से पालन किया जाता है। उस दिन महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या किए थे, इसलिए हम लोग 30 जनवरी को मैटर्स डे के हिसाब से मनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।